वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का शुरुआती टॉपिक, जिसे हम संवैधानिक विकास के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का विकास। आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न संभावित हैं, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज हम उन सबको एक बार कवर करते हैं। शुरू करते हैं। जितने भी संभावित प्रश्न हैं उन सबको मैं पढ़ूंगा और उनके उत्तर भी साथ में बताऊंगा बल्लाने फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 74 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? ये 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त की गई? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र के विधानमंडल में सर्वप्रथम द्विसदनीय बनाई गई। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित होकर ली गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश की जो शक्ति है वो ली गई। इस टेबल को अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले इनके सब क्वेश्चन कवर कर लेते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा आई? ध्यान रखेंगे, जब द्विसदनात्मक आए तो 1919 के अधिनियम द्वारा द्विसदनात्मक, लेकिन जब द्वैध शासन की बात करें तो 1935 का अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के संघीय शासन का प्रावधान है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना के बारे में प्रावधान है। और इसमें एक पॉइंट दिया गया, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार का अधिनियम 1935 से ही अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो इसका है क्रिप्स मिशन द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारतीय संविधान का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों में प्रतिनिधि का चुनाव या निर्वाचन किस प्रकार हुआ था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन हुआ था प्रांतों से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। चलिए अब उसकी टेबल के बारे में देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में दिया गया है भारत का संवैधानिक विकास। इसको दो भागों में बांटा गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से याद करने में बहुत ही आसानी होगी इससे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ये ब्रिटेन क्राउन के अंतर्गत, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले हम ईस्ट इंडिया के अंतर्गत जितने भी अधिनियम या एक्ट आए उनको हम एक बार में देख लेंगे, फिर दूसरी बार में हम ये क्राउन वाले देखेंगे। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर इंडिया एक्ट 1784, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। याद करने की जगह 1773, 84, 93, 1813, 33, 53 याद रखेंगे। 13, 33, 53 ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आती थी। चलिए तो अब इसके बारे में बढ़ते हैं। ब्रिटेन क्राउन के अंतर्गत जितने भी अधिनियम आए, हाँ, तो भारत शासन अधिनियम 1858 से चालू होते हैं, जो कि ब्रिटेन क्राउन के अधीन थे। नेक्स्ट, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और अंत में 1947 का भारतीय स्वतंत्र अधिनियम पारित हुआ। इसको याद रख सकते हैं आप। 1800 के दो कर लेंगे, 58, 61, 92, 58, 61, 92 और 1900 में 1909, 19 और 45, 35 और 47। चलिए अब हम देखते हैं अंतरिम सरकार के बारे में। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में नेहरू द्वारा किया गया। नेहरू राष्ट्रीय मंडल संबंध और विदेशी मामले के सदस्य विभाग इनको दिया गया। सरदार पटेल को गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, जॉन मिथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का विभाग दिया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, सरदार पटेल को रक्षा मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय और श्री राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला का जो विभाग दिया गया था। चलिए एक बार पुनः रिवीजन कर देते हैं कि सदस्य और उनके विभाग। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय मंडल संबंध एवं विदेशी मामले, सरदार पटेल को गृह सूचना और प्रसारण, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, जॉन मिथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय और श्री राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला का मंत्रालय दिया गया था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर D.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। D.N. राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। नेक्स्ट, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष आए तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर को 1946 में इन्होंने संविधान का
प्रारूप या प्रस्ताव पारित किया और नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। प्रस्तुत किया 13 दिसंबर को और स्वीकृति मिली 12 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण काल में संवैधानिक सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए संविधान के निर्माण में। नेक्स्ट, तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? अगर क्वेश्चन आता है घुमा के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तब भी हम ये लिखेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2-11-18 या कर सकते हैं 2-11-18। तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार वही थे जिन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया था, सर BN राव। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? जो कि अभी वर्तमान रूप है उसके बारे में बात हो रही है। तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को वर्तमान रूप में जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको अपनाया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, जो कि इसके अस्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया? स्वीकार करने की बात आए तो 26 नवंबर, अगर लागू करने की बात आए तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, कैबिनेट असेंबली के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट हैं संविधान सभा के बारे में। तो 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। 11 दिसंबर 1940 को जब इसमें बैठक हुई तो इसके स्थायी सदस्य चुने गए राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को समस्त रूप से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत या अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी को इसको लागू किया गया। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जनगण मन को राष्ट्रगान कब बनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। नेक्स्ट, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति व उनके अध्यक्ष, तो इसमें पढ़ते हैं संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। चलिए, इसे याद करने की एक ट्रिक है बहुत बढ़िया, जिसे मैं आपको बताऊंगा, याद करने के लिए आसानी होगी। तो जितने भी संघ और संघीय और राज्य हैं उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल है। जैसे देख सकते हैं, पहला, दूसरा और 7वें नंबर पर संघ शक्ति, संघीय संविधान और राज्यों के लिए समिति। तो संघ और राज्य जहाँ कहीं भी दिखे पंडित जवाहरलाल नेहरू का आंसर है। अगर बात करें दूसरे की, तो दूसरे नंबर पे हम देखेंगे सरदार पटेल के बारे में। सरदार पटेल ने प्रांतीय और अल्पसंख्यक, जहाँ पे भी जैसे कि आपको पता है कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने जितने भी रियासतें थी उस समय की सबको एकजुट कर भारत को एक बनाया। तो इसी हिसाब से हम याद कर सकते हैं सरदार पटेल को प्रांतों और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक, जहाँ भी देखेंगे आपको प्रांत, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, इन 3 चीज़ों का बात याद रखेंगे तो सरदार पटेल इसका आंसर है। प्रारूप समिति का सबको पता है अम्बेडकर हैं और नियमित रूप और प्रक्रिया और संचालन की जिम्मेदारी राजेंद्र प्रसाद के पास थी। इसको भी याद करने की प्रक्रिया से पा से प्रा लगाएंगे प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया और संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित तो जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गोपाल स्वामी आयंगर। ठीक है, चलिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया, इसके बारे में बोलते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें कि गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BN मित्र के बारे में बाद में इनके स्थान पर माधवराव आ गए थे। और अगले सदस्य हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मौलाना सादतुल्ला और तथा DP खेतान की मृत्यु हुई, उसके बाद TT कृष्णाचार्य आ गए थे। नेक्स्ट, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ। यह गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन। कई बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? ये बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। पहले ये बंगाल में हुआ था, लेकिन इनको ट्रांसफर किया गया। इसकी स्टोरी सीखना बताएंगे। चलिए, एक पॉइंट दिया गया है कि भारतीय संविधान मूलतः 2 भाषाओं में था, जो कि हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। सभी सदस्यों को इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, जो कि होगा संविधान के विभिन्न प्रांत और उनके स्रोत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।